आखिरी निशानी। गुड्डू, अरे गुड्डू, जरा एक बाल्टी पानी लेकर आना। देखो तो कितनी कीचड़ लगी हुई। पता नहीं तुम कैसे गाड़ी चलाते हो। अरे जरा आराम से धीरे धीरे चलाया करो। मालूम है तुम्हारे दादाजी की यह आखिरी निशानी। फिर भी कितनी बार समझाया है। अभी कल ही साफ की थी। अपने घर के पीछे बने गैरेज में विनोद जी अपने जन्मदिन के अवसर पर पिताजी द्वारा उन्हें भेंट की गई गाड़ी पर लगी कीचड़ देखकर अपने बेटे गुड्डू पर गुस्सा कर रहे थे। गुड्डू एक बाल्टी पानी लेकर गैरेज में पहुंच जाता है और कहता है, पिताजी हम गाड़ी आराम से ही चलाते हैं, मगर सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और बारिश का मौसम, इसीलिए थोड़ी सी कीचड़ लग गई है गाड़ी पर। विनोद जी गाड़ी पानी से कीचड़ साफ करने लगते हैं और कहते हैं, अरे कोई बात नहीं गुड्डू बेटा, बस ध्यान रखा करो। गुड्डू कहता है कि पिताजी, और वहाँ से चला जाता है। गाड़ी साफ करके विनोद जी गैरेज का गेट लगाकर बाल्टी लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। विनोद जी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखने लगते हैं। तभी उनकी पत्नी कुसुम जी चाय और पकौड़े लेकर वहाँ आ जाती है और दोनों सोफे पर बैठकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं। कुसुम जी विनोद जी से पूछती हैं, आप गुड्डू को इतना क्यों डांटते हो? इतना तो अच्छा है मेरा बच्चा। विनोद जी कहते हैं, कुसुम जी ने उसे डांटा नहीं, बस उसकी चिंता होती है। कुसुम जी पूछती हैं, चिंता किसकी? गुड्डू की या फिर पिताजी की आखिरी निशानी उस गाड़ी की बताइए। विनोद जी कहते हैं, दोनों की। कुसुम जी, आपको तो पता है यही एक आखिरी निशानी है मेरे पिताजी की मेरे पास। कुसुम जी कहती हैं, हम कुछ और सोचते हैं, क्योंकि वह गाड़ी अगर चलेगी नहीं तो वैसे ही ख़राब हो ही जाएगी। गाड़ी चलेगी तो गंदी भी होगी और ख़राब भी होगी। उसे साफ़ ही करना होगा और मरम्मत भी करानी होगी। अगर ऐसे व्यवहार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमें इस गाड़ी के बारे में कुछ और सोचना ही होगा। विनोद जी कुसुम जी की तरफ कुछ पल देखने के बाद खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। खाने के बाद विनोद जी तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। तभी गुड्डू कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आ जाता है। विनोद जी कहते हैं, गुड्डू तुम मुख्य दरवाज़ा खोल देना कि मैं गाड़ी निकालता हूँ, और बैग लेकर गैरेज की तरह चल देते हैं और गाड़ी का इंतज़ार करने लगता है। कुसुम जी रसोई घर में कुछ काम करने में व्यस्त हो जाती हैं। विनोद जी गैरेज में जाकर गाड़ी में अपना बैग रखकर उसमें बैठ जाते हैं और अपनी पुरानी यादों में खोने लगते हैं। उनका प्यारा बचपन, उनके पिताजी की यादें, उनकी शिक्षा और उनका यह दिया हुआ प्यारा तोहफा, यह गाड़ी। तभी उनके मोबाइल फ़ोन में उनके ऑफिस का कॉल आता है, जिसे उठाकर वो कहते हैं, जी बस 20 मिनट में पहुंचा। ऐसा बोलकर वह गाड़ी को मुख्य दरवाजे पर ले जाते हैं। गाड़ी में गुड्डू बैठ जाता है और उसे कॉलेज छोड़कर दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। दफ्तर पहुंचकर विनोद जी अपने कार्य में लग जाते हैं, मगर कुसुम जी की बातें उन्हें बार बार याद आ रही थी। वह खुद से ही पूछने लगते हैं, पिताजी ने यह गाड़ी मुझे चलाने के लिए मेरे जन्मदिन पर मुझे दी थी। उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी मेरी है, मगर पिताजी ने मेरी खुशी के लिए मुझे दी थी, मुझे और मेरे परिवार को दुखी करने के लिए नहीं दी। मैं उस गाड़ी को चलाने के लिए भी बार बार सोचता हूँ। वह गाड़ी है मेरे पिताजी की आखिरी निशानी, मगर यह मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। मुझे इसे चलाना चाहिए, जी की भावनाओं को समझना चाहिए। उस गाड़ी को गैरेज में बंद करके रखे हुए नहीं देखना चाहता। मैं उसे गाड़ी को बंद करके रखे हुए हूँ, जिससे वह खराब ना हो जाए, गंदी ना हो जाए। अपने परिवार को साथ लेकर कहीं घुमाने भी नहीं ले जाता हूँ। इस तोहफे के साथ कोई भला कैसे कोई व्यवहार कर सकता है? शाम हो चुकी थी। कुसुम जी दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। तभी गुड्डू पैदल आता दिखाई देता है। गुड्डू को पानी देकर वह पिता के बारे में पूछती है। तभी गाड़ी के तेज हॉर्न की आवाज़ आती है। दोनों बाहर आकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। विनोद जी सभी को आने का इशारा करते हैं। पूरी गाड़ी में गुब्बारे और रंगीन फीते बंधे हुए थे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता था। वह गाड़ी के पास पहुंच जाती हैं। विनोद जी कहते हैं, कुछ मत सोचो और ना ही कुछ भूलो, बस गाड़ी के अंदर बैठो और लॉन्ग ड्राइवर पर चलो। आज मेरी तरफ से सबको पार्टी है। कुसुम जी पूरे रास्ते विनोद जी को देखकर मुस्कुराती रहती हैं। विनोद जी का उनका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से कहते हैं, पिताजी की आखिरी निशानी मुझे देने के लिए और मुझे
उनके होने का एहसास कराने के लिए धन्यवाद। पूरा परिवार आज घर के एक बड़े व्यक्ति के जल में खूबसूरत पलों के साथ एहसास कर रहा है।